समंदर के अंदर एक केकड़ा बहुत तेजी से कहीं जा रहा था। जाते जाते वो गुफा के सामने आकर रुकता है और आवाज लगाता है, ओ चुड़ैलों की महारानी, जल्दी निकलो, नहीं तो तुम्हारा तो बिल्कुल अंत हो जाएगा। तुम्हारे अंत का सामान तैयार हो रहा है। चुड़ैलों की रानी, बाहर आओ, वरना तुम न बचोगी। मुई कितनी देर लगा रही है, आ भी नहीं रही है। तभी उधर से भारी भरकम आवाज आती है, कौन है? अरे केकड़ा, क्यों चिल्ला रहा है इतना? जान प्यारी नहीं है क्या तुझे? मेरी जान की छोड़ो, अब तुम्हारा क्या होगा वो सोचो, जरा बाहर तो आओ। अंदर गुफा में एक चुड़ैल है जो आईने में देखती है कि बाहर कौन है और उसके बारे में जानकारियां ले लेती है। उसे समझ में आ जाता है कि बाहर तो उसका पालतू केकड़ा है जो राजा की खबरें पहुंचाता है इस चुड़ैल तक। वो बाहर आती है, बाहर आकर केकड़े से पूछती है, क्या खबर लाया है, बता भी जरा। अरे तुम्हारी मौत का सामान तैयार हो रहा है। राजा की जो 6 बेटियां हैं, वो 6 बेटियां अब जलपरियां बन चुकी हैं। उनके पंख वगैरह आ चुके हैं और अब तो धीरे धीरे वो 18 साल की भी हो रही है। तो तुझे उससे क्या है? तू क्यों मरे जा रहा है? भूतनी के घर जा और जाकर खा पी। अच्छा, ये तो शुरुआत है, जरा जान लो। इसमें से जो छोटी वाली परी है वो तुम्हारी इस पाप की दुनिया का अंत कर देगी। जो तुम समंदर में राज करने का सोच रही हो वो चीज खत्म हो जाएगी। क्या कह रहे हो तुम? यकीन नहीं है तो अपने जादुई आईने से देख ले क्या कुछ चल रहा है। अच्छा चलो अभी देखती हूँ। चुड़ैल अंदर आईने में देखने लगती है और आईना उसे दिखाने लगता है राजमहल का वो सीन जहाँ पर राजा के पास 6 परियां पहुँच रही हैं। ये जल परियां हैं। एक परी कहती है, पिताजी मैं तो अब 18 साल की हो चुकी हूँ। आपके नियमों के अनुसार मैं तो अब जा सकती हूँ समंदर के सतह पर। मैं तो दुनिया को देख सकती हूँ, मुझे जाने दीजिए। अच्छा ठीक है, चले जाना, लेकिन इंसान अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए उनसे दूर ही रहना। कोई नाव आता दिखे तो वापस आ जाना। पिताजी मैं भी चलूंगी, दूसरी जलपरी भी कहती है और धीरे धीरे 5 जलपरियों को पिताजी का आदेश मिल जाता है। पर छोटी जलपरी जो अभी 18 साल की नहीं हुई थी, वो जब पिता के पास पहुंचती है तो पिताजी कहते हैं, नहीं, अभी तुम 18 साल की नहीं हुई हो, तुम बहुत छोटी हो, तुम सतह पे नहीं जा सकती हो। पिताजी मुझे जाने दीजिए, मुझे भी जानना है इंसान कैसे होते हैं और पानी की सतह पर क्या होता है। मैं भी देखना चाहती हूँ बाहरी दुनिया को। मैं परेशान हो गई हूँ यहाँ पर एक ही चीज को देखते देखते, मुझे भी जाने दीजिए। आखिरकार जिद से हार जाते हैं राजा और कहते हैं, ठीक है, लेकिन तुम जाओगी तो संतरी के साथ जाओगी। संतरी इसे लेकर जाओ और इसे साथ साथ लेके आना। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। जी महाराज, बिल्कुल भी कोई गलती नहीं होगी। पिताजी आप कितने अच्छे हैं, आपने मेरी बात मानी। ठीक है, लेकिन थोड़ी सावधानी बरतना, इंसान अच्छे नहीं होते। ठीक है पिताजी। इतना कह के वो संतरी के साथ जल की सतह पर आ जाती है और बाहरी दुनिया देखकर उसे बहुत ही अच्छा लगता है। लहरें बिल्कुल तटों से जाकर टकरा रही है और इतने में एक नाव आता हुआ दिखता है। नाव को आता देख संतरी कहता है, राजकुमारी जी आप छिप जाओ, वापस से पानी में चलो। ये फिर से इंसान आ रहे हैं, ये हमारे लिए अच्छे नहीं है, हमें इनसे बचना चाहिए। पर अचानक से नाव डूब जाती है पानी में और उसमें एक राजकुमार पानी पे तैरने लगता है, डूबने लगता है। राजकुमारी ये देखकर बहुत चिंता में पड़ जाती है। संतरी तुम चलो, मैं उसे बचा कर आती हूँ। नहीं राजकुमारी, मैं अगर अकेले गया
तो आपके पिताजी मुझे मृत्यु दंड देंगे। आप मेरे साथ चलो। नहीं, पहले हमें बचाना है, जान बचाना किसी के लिए भी बेहद जरूरी है। इतना कहकर राजकुमारी जान बचाने के लिए चली जाती है राजकुमार का, और आखिरकार राजकुमार को तट पर लाकर छोड़ती है। तट पे राजकुमार बेहोश पड़ा रहता है। फिर थोड़ी देर बाद उसे होश आने लगता है, लेकिन तब तक छोटी परी की बाकी बहनें आ जाती हैं और इतने खूबसूरत राजकुमार को देखकर उनका भी मन राजकुमार के प्रति बदल जाता है। जैसे ही राजकुमार की आंखें खुलती है, ओह, मैं तो आज मर ही गया था, किसने बचाया मुझे? बाकी की 5 बहनें कहती हैं, हमने बचाया आपको, जबकि सच्चाई ये थी कि छोटी वाली जलपरी ने बचाया था। पर वो चुप ही खड़ी रहती है। 5 जलपरियां राजकुमार को कहती हैं, आप हमारे साथ महल चलो, हमारे महल में घूम कर आओ, बहुत ही सुंदर है हमारा महल। राजकुमार कहता है, मैं पानी के अंदर सांस नहीं ले सकता, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा सकता। ठीक है, हम आपको कुछ शक्तियाँ देते हैं जिससे आप पानी के अंदर भी सांस ले पाओगे। और 5 जलपरियों ने अपनी शक्तियाँ दी, जिसकी वजह से अब राजकुमार पानी के अंदर सांस ले पा रहा था। राजकुमार को लेकर वो महल तक पहुंच गई, जिसे देखते ही उनके पिता भड़क गए। किसने इस नियम को तोड़ा? हमारे राज्य में किसी बाहरी का प्रवेश नहीं होता है और तुमने इस नियम को तोड़ा है, इसकी सजा मिलेगी। 5 राजकुमारियां ये देखते हुए कि अब सजा मिलेगी, कह पड़ती हैं, हमने नहीं पिताजी, ये ईवा ने किया है, ईवा ही इसे लेकर आई है। अपनी गलती को छोटी जलपरी पे मढ़ दिया। पिता ने गुस्से में कहा, अब तुम्हारे पंख जिसके बल पर तुम समुद्र की सतह तक जाती थी, ये पूंछ, ये सब काम नहीं करेंगे। अब तुम समुद्र की सतह पर कभी नहीं जा पाओगी, एक साधारण सेविका की तरह रहोगी। ईवा डर जाती है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती है। अगर वो सजा नहीं पाएगी तो उसकी बहनों को सजा मिलेगा। ईवा की शक्तियाँ जा चुकी थी और अब वो महल में चुपचाप बैठी थी और ये सब कुछ देख रही थी वो चुड़ैल आईने में। ओह, तो ये बात है, चलो मौका मिला। अरे ओ केकड़े, जा और जाकर राजकुमारी को मना कर यहाँ ले आ। ये वही है ना जो मेरी दुनिया का अंत करेगी। चलो मैं ही इसका अंत कर देती हूँ, एक बार इसे बुला कर तो लाओ। ठीक है, मैं बुला कर ले आता हूँ, आप फिर उसका काम तमाम कर देना। केकड़ा राजकुमारी तक पहुँचता है और पहुंचकर उसे समझाने लगता है, बड़ी दुखी हो राजकुमारी जी, आपके दुख का अंत है मेरे पास। एक है जो आपको आपकी शक्तियाँ वापस दे सकती हैं और राजकुमार जी को जो जेल में बंद कर दिया है उसे भी बचा सकती हैं। लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा कहीं। राजकुमारी खुश हो जाती है और केकड़ा के पीछे पीछे उस गुफा तक चली जाती है। जब वो उस गुफा के पास पहुंचती है, चुड़ैल बाहर आती है। ओ, आ गई राजकुमारी जी। अरे, मेरे पास तो आपके दुखों का अंत है। आप ऐसा करो, मेरे से ये खंजर ले जाओ और इस खंजर से जाकर राजकुमार को मार डालो, सारी शक्तियाँ वापस आ जाएंगी। फिर उन शक्तियों से राजकुमार को जिंदा कर लेना। ईवा को चुड़ैल की बात थोड़ी अटपटी लगी, लेकिन फिर उसने सोचा, चलो एक बार को ले ही लेती हूँ ये खंजर। खंजर लेकर ईवा राजकुमार को जिस जेल में बंद किया गया था वहाँ पहुँचती है, लेकिन फिर ईवा देखती है राजकुमार सोया हुआ है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं इस सोए हुए राजकुमार को मारूं। वो वापस चली आती है और फिर खंजर से कहती है, मैं खुद को ही समाप्त कर लेती हूँ, सारी झंझट खत्म हो जाएगी। लेकिन इतने में एक तेज रोशनी आती है जो उससे टकराती है और ये होती है आसमान की परियों की। और वो जैसे ही टकराती है उसके वापस से पंख वगैरह आ जाते हैं, वो वापस से जलपरी बन जाती है। आसमान की परी कहती है, ईवा, आज के बाद कभी भी ऐसा ना करना। तुम
चुड़ैल की दुनिया का अंत करोगी। तुम आगे बढ़कर सारी चीजों को समंदर का ठीक करोगी। तुम ऐसा कभी न करना। उधर जैसे ही चुड़ैल को ये खबर मिलती है वो बौखला जाती है। ओ, तो ये मेरे साथ धोखा कर गई। कोई नहीं, मैं अपनी दुनिया का अंत बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। इसे सजा मिलेगी और बरोबर मिलेगी। इसका अगर आप दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट कर जरूर बताएं।